लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 हाँ प्रभु, हम आपके पास आपके धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की सुबह के लिए, इस रोशनी के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ जितने भी विश्वासी जन जुड़े प्रभु, आज की सुबह इस आराधना पर आपकी आशीष हो। और जब हम आज की सुबह प्रभु आपके कदमों के पास बैठ के आपसे आशीष पाना चाहते हैं प्रभु, हम में से हर एक को आशीष प्रदान करें। आज की संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु क्रिस्ट के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा में इस सुंदर गीत को गाएं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। क्यों ना हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु अपना अभिषेक एक बार फिर से हम सबको तू दे दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से
Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. You are living water. Live inside of me. Live inside of me. Live inside of me. Yes, yes, Holy Spirit. हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, हम आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं प्रभु, कि आप मेरे अंदर आ जाएं और आप मेरे अंदर रहने शुरू कर दें। आपकी जुम्बिश हमारे बीच में होने वाली हो जाए, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे जीवन में होने वाली हो जाए। हम आपका स्वागत करते हैं। अपने हृदयों को खोल कर प्रभु आज की सुबह हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। अपने दिलों को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं मेरे पिता। आज की सुबह आपकी आशीष की कामना करते हैं प्रभु। हम जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जब हम इन गीतों को गाते हैं, जब आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु, जब हम अकेले में आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम हर एक बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ओ स्वर्गीय सिंहासन से सुनकर मेरे राजा आप सुनते हैं। आज की सुबह मेरे प्रभु, आज की सुबह में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना निवेदन और विनती करती हूँ मेरे खुदा। और नम्रता दीनता के साथ पिता हम अपने घुटनों पर आ जाएं पिता आज की सुबह, और प्रभु आपसे जो हमारा इकलौता और पिता परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके चरणों में आकर प्रभु आज की सुबह हम उससे बातचीत करें, अपने दिलों को उसकी आगे दे दें। ओ पिता परमेश्वर, अपने मनों को हर एक बातों के लिए खाली कर कर ओ पिता प्रभु यीशु के लिए चले स्थान तैयार कर दे, पवित्र आत्मा के लिए स्थान तैयार कर दे। आज की सुबह प्रभु मेरे दिल में पवित्र आत्मा आपका जुम्बिश बहुत गहरे गाढ़े अभिषेक के साथ होने वाला हो सके। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, आगे की आराधना को आपको हाथों में देते हैं। जितने लोग प्रभु ऑनलाइन हमसे जुड़ते हैं, सबों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष होने वाली हो सके। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी का जय मसीह की। आज की सुबह इस आराधना में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं कि आप सब हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित हैं। आज एक बार फिर से प्रभु के अनुग्रह में होके मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को लेकर आया हूं, और जिस वचन की ओर आज हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, वो वचन हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे कुछ बातें करना चाहता है, और इसी वचन पर आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। कुछ अलग नए बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए यह आयतों को पढ़ दूंगा जो हमको मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11वीं आयत से लेके
अगली आयत तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। मेरे प्रियो, ये वचन को हमने कई बार अपने जीवन में पढ़ा होगा और कई बार हम परमेश्वर के इस वचन से आशीषित हुए हैं। बहुत से सेवकों ने प्रभु के इस वचनों को रखा है, लेकिन आज एक छोटे से विचार को मैं आपके लिए रखना चाहता हूं। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ बाइबल बताती है कि एक उड़ाऊ पुत्र के जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह वर्णन करते हैं और उड़ाऊ पुत्र के उस पुत्र के विषय में वर्णन करती जिसका नाम जिसे उड़ाऊ पुत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ जो वर्णन है वो सबसे इंपॉर्टेंट इस 17वीं आयत में मिलता है, जहां पर लिखा, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा। अपने आपे में आना, अपने आप का एनालाइज करना, अपने किए हुए कार्यों के प्रति अपने विषय में विचारणीय रहना या विचार करना या सोचना, इस विषय पे मैं आज आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। क्यों यहां पर वर्णन इस बात का करता है कि जो उड़ाऊ पुत्र है, जिसने अपने पिता से अपनी संपत्ति को लिया और ले जाकर उड़ा दिया, और जब वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आया तो उसने अपने मन में यह विचार किया, और वचन कहता, और जब वह अपने आपे में आया। कई बार होता है मेरे प्रियो कि हम अपने किए हुए कार्यों के प्रति या जो हमारे कर्म है उनके प्रति कई बार हमारी संवेदनाएं नहीं रहती। कई बार हम असंवेदनशील हो जाते हैं। हमें पता नहीं रहता कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का हमारा जीवन है, हम अपने इस जिंदगी में अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारी जीवन है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कई बार हमें जीने की एक कला सिखाती है, जिंदगी में कैसे जिया जाए, किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया जाए। कई बार हम अपने आसपास के जीवन में देखते हैं तो कई बार बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में सारी जिंदगी सिर्फ सोने में व्यतीत कर देते हैं, सारी जिंदगी सिर्फ खाने पीने में व्यतीत कर देते हैं, और जो अनमोल जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है उस जीवन के प्रति वे कभी भी संवेदनशील नहीं रहते। किस प्रकार से हम अपने जीवन को या अपने जीवन में उन कार्यों को एक अंजाम देने वाले बन सके, और दूसरी तरफ जो कुछ हम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्ति कई बार समझ नहीं पाता कि वो अपने जीवन में किस प्रकार के कार्यों को वो कर रहा है, उसके कर्म किस प्रकार के हैं, उसकी कार्यशैली किस प्रकार की है। बड़ा ही संवेदनशील जो होना चाहिए वो कई बार नहीं होता। लेकिन यहां ये आयत मुझको बहुत अच्छे से इस बात को सिखाती है कि वो उड़ाऊ पुत्र जो रहा, जो नौजवान लड़का रहा, वो अपने जीवन में अपने आपे में आया, अपने बारे में उसने विचार किया कि जो कुछ उसने किया है वो गलत किया है। आज मैं जो मेरा टॉपिक है मेरे प्रियो, वो मेरा टॉपिक है कि कर्म का प्रतिफल। जो कुछ हम कार्य करते हैं, जो हमारा कर्म है, जो हमारी क्रिया है, उस कार्य को जब हम करते हैं तो हम अपने जीवन में उसका प्रतिफल भी कहीं ना कहीं पाते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि शायद हमें कहीं भी किसी प्रकार से हमारे किए हुए कार्यों का प्रतिफल हमको कभी नहीं मिलेगा, या हम अपने जीवन में अपने जो कार्यों को हम कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख
देख रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन से हमें सीखना है। कई बार आपने सुना होगा कि इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन की सिर्फ हम नेगेटिव बातों को रखते हैं, नकारात्मक बातों को रखते हैं कि वो उड़ाऊ पुत्र जो नौजवान था, उसने पिता से संपत्ति ले लिया, पिता की आशीषों को उसने ठुकरा दिया, पिता से दूर हो गया, उस आशीष की संगति से दूर हो गया, पिता के घर से दूर हो गया, और तमाम नेगेटिव बातें हम उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन के बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, कि उसने अपने जीवन में जब वो आपे में आया, जब उसने स्वयं का एनालाइज किया, जब उसने स्वयं के बारे में विचार किया, 17वीं आयत कहती है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, अर्थात उसने अपने जीवन का विचार किया कि वो कर क्या रहा है, उसके जीवन का अस्तित्व क्या है, वो अपने जीवन में कैसे कर्मों को कर रहा है, और उसके किए हुए कर्मों का प्रतिफल ही उसको यहां ऐसा मिल रहा है कि वो इन सुअरों के झुंड के बीच में बैठा है। लेकिन जो ही वो अपने आपे में आया, वो अपने पिता के पास गया। जो सबसे आशीष की बात है मेरे प्रियो, हमें और आपको अपने जीवन में इस बात को सोचना है, क्या हमारे जो कार्य हैं, हम ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा? आइए इस वचन को एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कहानी के द्वारा हम बहुत अच्छे से अपने कर्मों के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक बार की बात है, एक चोर जो कि बहुत शातिर और चालाक चोर था, वो चोर अपने जीवन में निरंतर चोरियां किया करता था। चोर का जो जीवन था वो चोरी करने वाला जीवन था। जो कुछ भी वो चोरी करता था, वो चोरी का सामान लाके अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए वो खर्च किया करता था। एक बार की बात है, वो चोर रात के पहर में एक घर में चोरी करने के लिए घुसा, और जिस घर में वो एंटर हुआ, जिस घर में वो गया, तो उसने अंदर जाने के लिए एक विंडो का, एक खिड़की का इस्तेमाल किया। उस घर में जब वो प्रवेश करने लगा, तो उसने सबसे पहले अपने पैर को उस विंडो पर, उस खिड़की पर जो लकड़ी की बनी हुई थी, उस पर अपना पैर रखा, और जैसे ही चढ़ के वो पार करने लगा, वो नीचे उस कमरे में जोर से गिरा, और उसके गिरने के द्वारा उसकी पैर की जो हड्डी थी वो टूट गई। और जब पैर की हड्डी उस चोर की टूट गई, तो वो बड़ा ही चिंतित होने लगा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अब तो मैं मारा जाऊंगा, अब तो मेरी पिटाई होगी, और वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज को सुन के जो मकान मालिक था, जो घर का स्वामी था, वो जाग गया, उसके पास आया, उसने उसे पकड़ा और उसको खूब मारा, और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। केस बना, पुलिस ने उसको कोर्ट में जज के सामने पेश किया, क्योंकि उसका कार ही चोरी करना था, कई केसेस उसके थे। लेकिन इस बार वो पकड़ा गया, और जब उसको कोर्ट में शामिल किया गया, तो जज उस चेयर पर, उस कुर्सी पर बैठे, और उन्होंने कहा कार्रवाई शुरू की जाए। जो ही कार्रवाई शुरू हुई, ये चोर उस कटघरे में खड़ा था, पैर में उसका प्लास्टर बंधा था, और जोर जोर से वो रोने लगा। जज ने कहा कि अभी तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, ये चोर इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है? चूंकि चोर बहुत शातिर था, बहुत चालाक था, वो सोचने लगा कि मैं सब कुछ अपने तरीके से, सब कुछ बहुत अच्छे से कर लूंगा। जब जोर जोर से रोने लगा, तो जज ने उससे पूछा, भाई चोर तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि जज साहब, मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो चोरी के मकसद से गया था, लेकिन आप देखते हैं कि मैंने किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की है, और किसी भी प्रकार से मैंने कुछ भी सामान इस घर से नहीं चुराया है। और जो ही वो जोर जोर से जज साहब से कहने लगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, जज साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं, तो जज साहब को उस पर दया आ गया, उस पर तरस आ गया, और जज साहब ने कहा, ठीक है, हाँ भाई सही बोल रहा है, इसने चोरी तो कुछ की नहीं, उस घर से कुछ सामान भी नहीं चुराया, चूंकि इसकी गलती है, इसने चोरी करी है। तो वो जज साहब चोर से पूछने लगे, तो फिर तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए? उसने कहा, जज साहब मैं क्षमा के लायक हूं, गलती मेरी नहीं है, गलती तो उस मकान मालिक की है, जिसने उस खिड़की को ऐसा बनाया था, और उस खिड़की पर पैर रखने के द्वारा उस खिड़की की जो लकड़ी थी वो टूट गई, और उसके टूटने के द्वारा मेरा जो पैर है वो टूट गया, तो गलती तो जो हर्जाना है वो तो मालिक को भरना चाहिए। जज साहब ने कहा, ठीक है भाई, मालिक को बुलाया जाए। जिस घर में चोरी की थी इस चोर ने, मालिक को बुलाया गया, वो कटघरे में खड़ा हुआ। कटघरे में खड़े होने के द्वारा जज साहब ने मालिक से कहा, क्यों भाई तुमने ऐसी खिड़की क्यों बनाई कि तुम्हारी खिड़की के कमजोर होने के कारण चोर का पैर टूट गया, तो अब तो हर्जाना तुम्हें चोर को देना पड़ेगा। जज के सामने वो मकान का मालिक बोलने लगा, जज साहब गलती मेरी नहीं, गलती तो मिस्त्री की है जिसने उस खिड़की को लगाया है।
और जज साहब ने कहा कि ठीक है भाई, मिस्त्री को बुलाया जाए। और उस मकान मालिक ने सारी जो गलती थी वो मिस्त्री पे लगा दी और उसने कहा मैंने कोई गलती नहीं की, खिड़की तो मिस्त्री ने बनाई है तो गलती तो मिस्त्री की है, इसलिए जो हर्जाना भी है वो मिस्त्री देगा। भाई मिस्त्री को हाजिर किया जाए। मिस्त्री को हाजिर किया जाता है जज साहब के सामने। मिस्त्री जज साहब के सामने आता है और जज साहब उससे बोलते हैं भाई मिस्त्री तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसी खिड़की क्यों बनाई, क्यों कमजोर लकड़ी लगाई कि इसका पैर टूट गया, अब हर्जाना तो तुमको देना पड़ेगा। वो मिस्त्री बोलने लगा जज साहब क्षमा करिए, गलती मेरी नहीं, गलती तो उस स्त्री की है। जब मैं खिड़की को लगा रहा था, जब मैं उस खिड़की में कील ठोक रहा था, तब मैंने क्या देखा कि मेरे सामने से एक स्त्री निकली जो मेरे पड़ोस की रहने वाली थी और उस स्त्री ने बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत वो लग रही थी। इसलिए जब मैं खिड़की बना रहा था तो मेरी निगाह उस स्त्री की तरफ गई और मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और कील जहां लगना थी वहां ना लग के दूसरी जगह लग गई और इस कारण से ये खिड़की कमजोर हो गई। इसलिए जज साहब गलती मेरी नहीं है, गलती तो उस स्त्री की है जिसने मेरे सामने आई और उसके कारण मैंने इस खिड़की को गलत बनाया। जज साहब ने कहा ठीक है भाई, उस स्त्री को बुलाया जाए। जो स्त्री इसके सामने से निकली और तब उस स्त्री को बुलाया गया और जो ही उस स्त्री को बुलाया गया तो जज साहब ने कहा भाई महिला ये गलती तो आपकी है, क्यों आप उस समय वहां से निकली। उस स्त्री ने कहा जज साहब मेरी गलती नहीं है, गलती तो मेरे पति की है, क्योंकि जब वो ये साड़ी लेकर आई, साड़ी इतनी सुंदर लग रही थी और मैं इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी कि मैं दूसरों को दिखाने के लिए घर से बाहर निकली और मुझे क्या पता था कि ये मिस्त्री मुझे देख रहा। जब मैं निकली तो इस मिस्त्री ने मुझे देखा, तो गलती मेरी नहीं, गलती तो मेरे पति की है जिसने मुझे साड़ी ला के दी। जज साहब ने कहा ठीक है भाई महिला, आपको हम बरी करते हैं, उस पुरुष को लाया जाए जो आपका पति, आपके पति को हाजिर किया जाए। वो स्त्री बोलती है कि जज साहब वो पति और कोई नहीं, वो पति यही चोर है जो आपके सम्मुख खड़ा है। मेरे प्रियो वो चोर शातिर तो था, बड़ा प्रयास तो कर रहा था कि अपने आप को बचा ले, लेकिन उसके कर्म ही उसको स्वयं उस कटघरे तक पहुंचा दिए, उसके कार्य ही स्वयं उस कटघरे तक उसको पहुंचा दिए। एक बहुत अच्छी चंद लाइनें मैं आपके लिए और अपने लिए कहना चाहता हूं, हम सभी के लिए, कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदे की मक्कारी नहीं चलती। जब हम हकीकत का सामना करते हैं, जब हम हकीकत से रूबरू होते, रूबरू अर्थात जब आमना सामना हमारा होता है, तो हम इस बात को देखते हैं कि हम कितने भी बड़े अदाकार क्यों ना हो, कितने भी बड़े कलाकार क्यों ना हो, जब हमारा सामना खुदा के सामने होता तो हमारी मक्कारी किसी रीति से नहीं चलती। चंद लाइनें हैं कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदे की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। हम कई बार सोचते हैं कि हम जो है सो है, हम जो कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हमारा जो दबदबा है मेरे प्रियो, ये चंद लाइनें जो इस प्रकार की हैं कि हमारा जो दबदबा है, हम जोर जो अपना करते हैं वो सिर्फ इस जिंदगी तक ही कर सकते हैं। हम अपने जीवन में, इस जिंदगी में अपने प्रेशर के द्वारा, अपने पावर के द्वारा, अपनी पोजीशन के द्वारा लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन हमारी जो अदाकारी है, जब हम खुदा के सम्मुख खड़े होंगे, जब हम कब्र में चले जाएंगे, तो वहां किसी की जमींदारी नहीं चलती, वहां पर किसी का हक नहीं चलता। और तब जब हम रूबरू होते हैं हकीकत से, वास्तविकता से, सच्चाई से, जब हम रूबरू होते हैं खुदा के सामने खड़े होके, तो चाहे कितने भी बड़े फनकार हम क्यों ना हो, चाहे कितने बड़े अदाकार क्यों ना हम हो, इस जिंदगी में आपने कितनी भी अदाकारी क्यों ना की हो, अपनी पोजीशन पर होते हुए, अपने जिंदगी में, अपने कार्य क्षेत्र में होते हुए, कितने भी बड़े फनकार आप क्यों ना हो, कितने भी बड़े अदाकार क्यों ना आप हो, कितने भी बड़े कलाकार क्यों ना हो, लेकिन खुदा के सामने जब आप खड़े होंगे तो मेरी और आपकी अदाकारी किसी भी प्रकार से काम नहीं आएगी। और इसलिए जैसे उस चोर ने कहा था कि गलती तो जज साहब मेरी नहीं है, गलती तो मालिक की है, मालिक ने कहा कि गलती मेरी नहीं है, गलती तो मिस्त्री की है, मिस्त्री ने कहा गलती मेरी नहीं, वो स्त्री की है, स्त्री ने कहा मेरी नहीं, मेरे पति की है। उसने कहा पति को हाजिर किया जाए। पता चला वो पति और कोई नहीं, वो चोर ही था जो चोरी करने उस घर में प्रवेश किया था। मेरे प्रियो, इन लाइनों के द्वारा मैं आपको सिर्फ इस बात को रूबरू कराना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में सचेत हो जाएं,
हम अपनी जिंदगी में सचेत हों, हम अपने जीवन में सचेत हो जाएं और इस बात का ख्याल रखें कि हम अपने जीवन में जब प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, जब प्रभु के न्याय से हासन के सम्मुख खड़े होंगे, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, इसको हम झुठला नहीं सकते। जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे तो चाहे हमने संसार में कितनी भी ज्यादा अपने जीवन में कलाकारी क्यों ना दर्शाई हो, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख हमारी कोई भी अदाकारी काम नहीं आएगी। हम कोई भी मक्कारी परमेश्वर के सम्मुख नहीं कर सकते। वो प्रयास तो किया चोर अपनी मक्कारी को दर्शाने का, लेकिन अपने ही जाल में वो खुद फंस गया, अपने ही किए का उसको प्रतिफल उसको मिला। मेरे प्रियो, इसलिए कहा गया है कि जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए, जीवन में अच्छे कार्य करते रहिए, अच्छा करने का प्रयास करिए। जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा हमारा जीवन होगा, उतनी अच्छी हमारी जीवन शैली होगी और उतने अच्छे हमारे कर्मों का जो फल है, जो प्रतिफल है, वो हमको और आपको मिलेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को दर्शाता है कि कई बार मनुष्य ये सोचता है कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है या अपने जीवन में कुछ गलत तरीके से अपने जीवन में करने का वो प्रयास कर रहा है और सोच रहा है कोई उसे नहीं देख रहा, कोई उसको नहीं जान रहा, तो वो सबसे बड़ी गफलत में है, सबसे बड़े धोखे में है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमको और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारी जो परछाई है वो हमसे कभी अलग नहीं होती। ये जीवन की शैली है मेरे प्रियो, जी जीवन की सच्चाई है। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। कई बार हम सोचते हैं अरे मुझको कौन देख रहा, मेरे द्वारा किए गए कार्यों को कौन देख रहा है, मैं चाहे कितना भी गलत क्यों ना करूं, कोई मुझे नहीं देख सकता, कोई मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, किसी ने मुझको नहीं देखा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जिंदगी में जो जीवन प्रभु ने हमको दिया है, ये रेत की घड़ी के समान फिसलता हुआ जीवन है। लेकिन इस जीवन में हम अपने जीवन में मक्कार ना बने। हम ये ना सोचें कि हम बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं, अपनी अदा के द्वारा हम सब कुछ झुठला देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है मेरे प्रियो। वचन कहता है कि हमें अपने कर्मों का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। और इसलिए वचन कहता है, सिखाता है कि जैसे इंसान अपने जीवन में अपनी परछाई को अलग नहीं कर सकता, क्या हम अपनी परछाई को अलग कर सकते हैं अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से? हम कदापि अपने जीवन से अपनी परछाई को अलग नहीं कर सकते। जैसे परछाई हमारी जिंदगी के साथ साथ रूबरू होकर चलती है, वैसे ही हमारे जीवन में हमारे कर्म हमारे संग संग चलते हैं। हमारे कर्म, हमारे कार्य हमारे संग संग चलते हैं। कई बार मनुष्य सोचता है कि हम अपनी परछाई को अपने से अलग कर सकते हैं, हम अपनी परछाई से अपने आप को अलग कर सकते हैं। और बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम अंधकार में हैं तो हमारी परछाई कहां दिखेगी, क्योंकि परछाई तो रोशनी में दिखती है। जब रोशनी आती, जब प्रकाश आता है तो परछाई दिखाई देती है। तो स्वाभाविक है मेरे प्रियो, जब हम रोशनी में खड़े होंगे तो परछाई के समान हमारे कर्म उजागर हो जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जब हम अंधकार की बात करते हैं कि अंधकार में तो परछाई नजर नहीं आती, लेकिन वास्तविकता यह है वो परछाई उस अंधकार में भी हमारे संग रहती है, हमारे साथ रहती है। लेकिन जैसे ही हम उजाले में आते हैं, जैसे ही हम रोशनी में आते हैं, तो वो रोशनी प्रकट कर देती है, हम उस अंधकार को दूर करके हमारी परछाई को, हमारे कार्यों को प्रकट कर देती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम सोचते हैं कि अंधकार में कोई हमें नहीं देख रहा, कोई हमारे कार्यों को नहीं पहचान रहा, लेकिन बाइबल की बहुत सुंदर आयत मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 139, भजन संहिता द बुक ऑफ साम 139 और उसकी 7वीं आयत कहती है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? हम कहां भागेंगे परमेश्वर से मेरे प्रियो? क्या हम आकाश पे चढ़ जाएंगे? क्या हम अंधकार में छुप जाएंगे? हम कहीं नहीं छुप सकते, हम कहीं नहीं भाग सकते। हमारे किए हुए कार्य परछाई के समान हमारा पीछा करते हैं, परछाई के समान हमारे कार्य हमारे संग संग चलते हैं। और जब रोशनी प्रकट होगी, जब ज्योति में परमेश्वर के सम्मुख हम उपस्थित होंगे, जब उसकी रोशनी चमकेगी, तो परछाई के समान हमारे कार्य हमारे संग होंगे और वो ही हमारे साथ जाएंगे और उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा। इसलिए मेरे प्रियो, अब हमें और आपको क्या करने की आवश्यकता है? हमें और आपको सिर्फ ये करने की जरूरत है कि हम अपने किए हुए कार्यों के प्रति सचेत हो जाएं, हम सजग हो जाएं कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं।
व्यक्ति इतना ज्यादा अपनी जिंदगी में व्यस्त है कि वो अपने कार्यों के बारे में कभी सोचता ही नहीं। वो सोचता है मैं जो कर रहा हूं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं अपने परिवार के अनुसार कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, इसमें गलत ही क्या है। लेकिन वास्तविकता क्या है? परमेश्वर इस चीज को सिखाना चाहता है कि हम अपने परमेश्वर से कभी भी कहीं भी छुप नहीं सकते। परमेश्वर की निगाहें सब जगह लगी रहती हैं। तो आज मेरे और आपके जीवन का अस्तित्व क्या है? क्या हम अपने कर्मों के अनुसार उस अच्छे प्रतिफल को प्राप्त करना चाहते हैं? आवश्यकता क्या है? हमें जरूरत है कि हम अपने जीवन में सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं। एक बार की बात है, एक संत के दरबार में एक स्वामी के यहाँ, जो प्रभु के विश्वविख्यात सेवक थे, एक नौजवान उनके आश्रम में गया और उनके आश्रम में वो बैठा रहा, बहुत देर तक इंतजार करता रहा क्योंकि सत्संग चल रहा था, वो सत्संग सुन रहा था। जब 1 घंटा हो गया, 1 घंटे बाद जब सामने संत आए तो उन्होंने उससे मिला और उन्होंने पूछा, तुम क्यों मुझसे मिलने आए हो नौजवान? और तब उस संत से उस नौजवान ने कहा कि गुरुवर, मैं आपको अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देने आया हूं, अपना प्रार्थना निवेदन देने आया हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना प्रार्थना निवेदन मुझे दे सकते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन एक बात मुझे बताओ, तुम कब से बैठे हो? और उस नौजवान ने उस संत से कहा, उस गुरु से कहा कि गुरुवर, मैं लगभग 1 घंटे से यहाँ बैठा हूं और मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। संत ने कहा, भाई तुम इतनी देर से बैठे थे, कुछ खा पी लेते, यहाँ पर फल फ्रूट रखे थे, यहाँ पर केला था, सेब था, अंगूर था, तुम इनको खा सकते थे, तुम खा लेते। तो वो नौजवान बोला कि नहीं गुरुवर, नहीं संत महाराज, मैं ये नहीं खा सकता, क्योंकि अगर मैं बिना पूछे खाता तो ये चोरी कहलाता और मैं चोरी करना नहीं चाहता। वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए गुरु। उन्होंने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें कौन देख रहा था? तुम तो खा सकते थे और इतने ढेर यहाँ पर अंगूर और केला और सेब रखा था, तुम इसमें से एक खा सकते थे। किसको मालूम, पता चलता कि तुमने इसको खाया है। लेकिन उस नौजवान ने जो बात कही उस गुरु से, वो दिल छू लेने वाली बात थी, जो मुझे और आपको भी आज सोचना है। उस नौजवान ने उस गुरु से कहा, उस संत से कहा, बेशक मुझे कोई नहीं देख रहा था, पर मैं तो देख रहा था अपने आप को। अगर मैं इसको खाता तो मैं किसको जवाब देता, क्योंकि मुझे स्वयं मैं देख रहा था। और उसने कहा, इसलिए मैं नहीं खाया, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा था। अब मैं अपने वचन के विराम में आने जा रहा हूं मेरे प्रियो। मैं जो बात आज आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि जीवन में यूं ही भागते मत रहिए मेरे प्रियो। जीवन में यूं ही आगे बढ़ते मत जाइए कि ये ना सोचिए कि आपको कौन देख रहा है, आपके कार्यों को कौन देख रहा है, कोई नहीं जान सकता। आप तो बड़े अदाकार हैं, आप तो बड़े फनकार हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अरे मेरे बारे में कौन जानता है, जो कार्य मैं करता हूं किसी को भनक नहीं लग सकती, कोई मेरे बारे में सोच ही नहीं सकता कि ये सब किया धरा मेरा है, मेरे बारे में कौन निर्णय लेगा, मैं तो बहुत अच्छा फनकार हूं। लेकिन आज थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहता हूं, अपने आप को भी रोकना चाहता हूं। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो परछाई के समान हमारे कार्य आपके और मेरे साथ हैं। अगर आप और हम ये सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है, लेकिन उस नौजवान के समान उस नौजवान ने कहा, गुरुवर मैं स्वयं तो देख रहा हूं ना, भले कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन मैं स्वयं अपने आप को देख रहा हूं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपनी सेवकाई के क्षेत्र में ये ना सोचें कि आपको कोई नहीं देख रहा। उस चोर के समान बड़े फनकार ना बने, अपने आप को बड़े कलाकार ना समझे, बड़ी चालाकी ना दर्शाएं, जिसने अपनी गलती का खामियाजा, अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास किया और बड़ी अदाकारी के साथ उसने दोष लगाना चालू कर दिया कि दोष तो उसका है, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो स्वयं फंस गया। अंत में यह हुआ कि जो पत्नी थी वो स्वयं उस चोर की वो पत्नी थी और चोर को सजा मिल गई। जो बात है मेरे प्रियो वो ये है कि हमने जो कुछ किया है उसका कर्म का प्रतिफल तो सदैव परछाई के संग हमारे साथ साथ रहेगा। वो किए गए कार्य भले किसी को नहीं मालूम, भले किसी को नहीं पता, लेकिन स्वयं हमारे कार्य हमारे संग रहेंगे। और सदैव जब रोशनी प्रकट होगी, जब परमेश्वर जो रोशनी का परमेश्वर है अपने ताज सिंहासन पर विराजमान होगा, तो वो परछाई के समान जो कार्य हमने जिंदगी में किए हैं ना मेरे प्रियो, वो कार्य हमारे उस परमेश्वर के सम्मुख प्रकट होंगे। अभी तो हम सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो कार्य, वो कर्म हमारे उस समय प्रकट हो जाएंगे और हमें अपने प्रतिफल को प्राप्त करना होगा।
तो क्यों ना बेशक आज ही हम अपने जीवन में एक सच्चा पश्चाताप लेते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, इस उड़ाऊ पुत्र के समान, इस नौजवान के समान, जो आयत मैंने आपके सम्मुख पढ़ी 17वीं आयत में, वो कहता जब वह अपने आपे में आया। आज हमें अपने आपे में आना मेरे प्रियो। उस नौजवान ने कैसे कहा कि मैं अपने आप को तो देख रहा हूं, भले मुझे कोई नहीं देख रहा, पर मैं तो देख रहा हूं कि मैं चोरी कर रहा हूं। ये जानना बहुत जरूरी है, इस बात का एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपको और मुझको ये महसूस हो कि जो कुछ मैं गलत कर रहा हूं उसमें अपने आप को लाना बहुत जरूरी है कि ये गलती जो मैंने की, मैं इस गलती को एक्सेप्ट करता हूं। कोई देखे ना देखे मेरे प्रियो, लेकिन आप स्वयं अपने आप को देख रहे हैं। क्या आप अपने आप को झुठला सकते हैं, या मैं अपने आप को झुठला सकता हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे कर्म तो बहुत अच्छे हैं? नहीं झुठला सकते मेरे प्रियो। तो फिर हम कैसे अपने इस कर्मों का प्रतिफल के प्रति एक अच्छा प्रतिफल हमें मिले, हम कैसे क्या करें कि हमें एक अच्छा प्रतिफल मिले? आपको स्मरण होगा कि जब इस उड़ाऊ पुत्र ने जब अपने जीवन में इस बात को जाना, जब वह अपने आपे में आया, तो उसने कहा कि मेरे पिता के पास कितने ही मजदूर हैं जो भोजन से अधिक रोटी खाते हैं। मेरे प्रियो, वो अपने आपे में जब आया तो उसने अपने जीवन में ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसने जो कुछ किया है वो गलत किया है। उसने सेल्फ एनालाइज किया अपने आप का, स्वयं अपने जीवन को, स्वयं उसने अपने जीवन को परखा। उसे कोई बताने नहीं आया कि तूने गलती करी, उसको कोई बोलने नहीं आया कि तूने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन उसने स्वयं अपने आप को देखा और जांचा। यही तो जीवन का एक सूत्र है मेरे प्रियो, कि अगर हम अच्छे कर्म करना चाहते हैं, अच्छा प्रतिफल पाना चाहते हैं, तो हमें स्वयं का, अपने आप का सेल्फ एनालाइज करना है। इस बात का जानना है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, और अपने जीवन में एक अच्छा कार्य करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो कुछ हमने किया उसका क्षमा निश्चित है या नहीं? बाइबल क्षमा के बारे में बहुत अच्छे से बताती है। वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान थे, दो और डाकू उसके आजू बाजू थे। एक डाकू बोलता है कि अगर तू सच में वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू ने उसको डांट कर चुप कर दिया और उसने कहा हम तो अपना सही प्रतिफल पा रहे हैं, जो कुछ हमने किया है उसका सही प्रतिफल हम पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। उसने अपने आप का सेल्फ एनालाइज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो गुनहगार है, लेकिन उसने पश्चाताप भी किया। उसने प्रभु के सम्मुख उस समय खड़े होकर कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया कि वो गुनहगार है। मेरे प्रियो, इस जिंदगी के सफर में ना जाने हमने कितने गुनाह किए होंगे, ये सोचते हुए कि मैं तो बड़ा फनकार हूं, बड़ा अदाकार हूं, बड़ी कलाकारी मेरे अंदर है, बहुत शातिर मैं हूं। बेशक हो सकता है आप और हम बहुत अच्छे कलाकार हों, लेकिन स्मरण रखिए हमारे कार्य हमारी परछाई के समान हमारे संग है, और उसका प्रतिफल निश्चित हमको मिलेगा अगर हम आज अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप नहीं करते। इसलिए आइए हम अपने जीवन में इस उड़ाऊ पुत्र के समान, जिसने कहा जब वह अपने आपे में आया, जिस दिन हम अपने आपे में आ जाते हैं, जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियों को किया है, जब हम प्रभु के पास आते हैं प्रभु हमें अपनी आशीष और अपनी क्षमा प्रदान करता। उस डाकू ने कहा प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने उससे कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु हमें क्षमा करना चाहता है, प्रभु हमें क्षमा प्रदान करना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है। वो चाहता है कि हम बचा लिए जाएं। दर बदर कई बार हमको कदमों पे, हमारे कदमों के अनुसार हमको वो कई बार हमारे सम्मुख आता है, हमें एक अवसर देता है और वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें। जब हम अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, हाँ मैं अपने जीवन में मैंने कुछ गलत किया है, तब प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। हो सकता है कई बार हम सोचे नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये बात हकीकत है, जब रोशनी प्रकट होगी तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। और वचन कहता है कि हमारे कार्य हमारी परछाई के समान हमारे संग रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि जिंदगी की सफर में उस रेत की घड़ी का रेत खत्म होने के पहले हम अपने जीवन में प्रभु के सम्मुख उपस्थित होके उससे कहें प्रभु मैंने अपने जिंदगी में बहुत से ऐसे कार्य किए जो शायद
बताने के लायक नहीं, जो शायद क्षमा के लायक नहीं, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझको क्षमा कर। इससे पहले कि मैं तेरे सम्मुख खड़ा हूं, जब तू अपने सिंहासन पर उपस्थित हो, अपने सिंहासन पर जब तू विराजमान हो, इस नौजवान के समान जिसने अपने जीवन में बहुत गलत कार्य किया, अपने जीवन में सब कुछ उड़ा दिया, उसने हर तरीके से अपनी दौलत को कुकर्म में उसने उड़ा दिया, लेकिन जब वह आपे में आया, वचन कहता है वो पिता के पास गया, उसने क्षमा मांगी और उसने पिता से कहा मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। उसने स्वर्गिक परमेश्वर से क्षमा मांगी और अपने पिता से क्षमा मांगा। वचन कहता है उसके पिता ने उससे कुछ नहीं कहा, उसे गले लगाया, उसको चूमा और उसके बाद उसने उसके लिए जेवनार करी, उसको अच्छे वस्त्र पहनाए और उसको अपने घर में शामिल किया। ठीक यही स्वभाव हमारे परमेश्वर का भी है। हम ये ना सोचें कि हम क्षमा के लायक नहीं, परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को क्षमा करें और अपने जीवन में ये सोचते हुए चलें कि हमें नहीं मालूम कि हमारी रेत की घड़ी कब खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कि हमारा समय इस जीवन में समाप्त हो, हम अपने जीवन को सुधार लें, प्रभु के सम्मुख जाएं, क्षमा मांगे। और हमारा प्रभु हमसे कुछ नहीं पूछता, वो कुछ नहीं कहता कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, तुमने अब तुम्हारे कार्य जो है, तुम्हारे कर्म जो है वो क्षमा के लायक नहीं, लेकिन अवसर है, प्रभु हमें क्षमा करता है। आज ये अवसर हमको मिला एक बार फिर से, ये रोशनी प्रभु ने हमको इसलिए दी है कि हम अपने जीवन में अपने कर्मों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं, अपने आपे में आए, सोचें कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। और जब हम अपने प्रभु के पास आते हैं, प्रभु कहता है मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूं। प्रभु हमको और आपको अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए और ऐसा अवसर दे कि हम उस चोर के समान ना बने जिसने बहुत सा अपने जीवन में शातिर दिमाग लगाया, लेकिन वो अपनी गलती से बरी नहीं हो पाया, वो अपनी ही बातों में फंस गया और उसको दंड मिला और उस जज ने उसको दंड दिया। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो, इस 2 लाइनों को अपने साथ लेके हमेशा चलें कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदे की मक्कारी नहीं चलती। हम अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख किसी भी प्रकार की अपने आप को प्रकट करना चाहें कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं, हमारे कार्य सब कुछ प्रकट कर देंगे। इससे पहले कि वहां अपनी सफाई हम प्रस्तुत करें, आज अपने आप को क्लीन करें, अपने आप को साफ करें। ये अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर खुदा ने हमको दिया है, ये गोल्डन चांस हमको प्रभु ने दिया है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि प्रभु ने हमको ये अवसर दिया है कि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आप सभी के लिए आशीष में होगा। हम सब विचार करें कि हमने क्या कुछ किया है, क्योंकि परछाई के समान कर्म हमारे साथ साथ हैं और वो सदैव हमारे संग रहेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के सम्मुख खड़े हों, आज ये अवसर है, खुदा से माफी मांगे, क्षमा मांगे, प्रभु से कहें प्रभु मैंने अपने जीवन में बहुत मक्कारी करी है, बहुत कुछ मैंने अपने जीवन में सोचा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, मैंने बहुत कुछ मैंने अपनी जिंदगी में किया है। लेकिन याद रखिए, रेत की घड़ी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और रेत खत्म हो रही है। इससे पहले कि वो रेत खत्म हो जाए, टाइम अप हो जाए, हम अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु के सम्मुख जाएं। प्रभु क्षमा करने के लिए आज भी तत्पर तैयार है। वो स्मरण नहीं करना चाहता मेरे किए गए उन कार्यों को, वो क्षमा करता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अपनी क्षमा में हमें बनाए रखे, हम सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु के प्रेम में बने रहें और जो अवसर प्रभु ने हमको दिया है, जो क्षमा देने का वायदा उसने हमसे किया है, क्षमा मांगते हुए वो जीवन जिए जो दूसरों को ऊंचा उठाने वाला हो, जो दूसरों की प्रगति करने में आगे हो। इसलिए जीवन में आगे बढ़े, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, एक दूसरे को उठाने का प्रयास करें, एक दूसरे को अपने जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि जब हम और आप इस संसार से कूच करें तो लोग हमें स्मरण करें, लोग हमें याद करें। बहुत सुंदर सपोपदेशक में लिखा है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से बेहतर है। आप और हम क्या पाना चाहते हैं? सपोपदेशक कहता है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल और बहुत वर्षों बाद तुझे फिर ज्यों की त्यों मिलेगी। आप अपने जीवन को इस संसार में कैसे छोड़ना चाहते हैं?
चुनाव मेरे और आपके हाथ में। प्रभु आपको और मुझको और हम सभी को अपनी आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम अपने कर्म के प्रति सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं और ये सोचें उस नौजवान के समान कि कोई देखे ना देखे, मैं स्वयं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं गलत कर रहा हूं और तब अपने जीवन में आगे बढ़े। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का पुनः फिर धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आपके सुंदर कमेंट्स के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और विशेष मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम सारे उन बच्चों की सफलता के लिए जिन्होंने बीते समय में 12th में और 10th क्लास में अच्छे अंकों से वो पास हुए और अपने संपूर्ण मसीह मंडली समाज सेवा समिति की ओर से उसका फाउंडर और प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तमाम सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, उनको ब्लेसिंग देता हूं जिन्होंने सफलता हासिल करी। और उसी सफलता की श्रेणी में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं और मेरा पूरा परिवार, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने हमारे बेटे सैम को 10th बोर्ड में CBSE में एक अच्छा परसेंटेज से उसको पास किया। 88.4% से वो पास हुआ। आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए, आप सभी की शुभकामनाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जो आपने और आपके परिवार ने हमारे परिवार को और हमारी सेवकाई को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, हमको ऊंचा उठाया, हमारे लिए प्रार्थना किया प्रभु से कि प्रभु हमें अपनी महिमा में आगे बढ़ाए। हमारे बेटे के लिए प्रार्थना किया। मैं आप सभी को अपने संपूर्ण मसीह मंडली समाज सेवा समिति की ओर से और उसका अध्यक्ष और प्रेसिडेंट होने के नाते, फाउंडर मेंबर होने के नाते और अपने संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से और लिली ग्रोव चर्च का पासवान होने के नाते आप सभी को हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं, थैंक्स देता हूं और अपनी आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को बहुत आशीष प्रदान करे। और मैं धन्यवाद देता हूं परमपिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमारे बेटे सैम को अच्छे अंकों से पास किया, एक अच्छा परसेंटेज उसका बनाया। और मेरा निवेदन है कि आप उसके लिए यूं ही प्रार्थना करें, जो उसकी मंजिल है, जो उसने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है, वो प्रभु के अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ता जाए। उसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर का और विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं और अपने संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च की ओर से, फैमिली की ओर से हमारे प्रिय भाई अभिषेक स्टीफन का जो धार से हैं, मैं उनको विश यू हैप्पी बर्थडे बोलता हूं। आज उनका जन्म दिवस है और मैं विशेष रीति से अभिषेक स्टीफन का, बिन्नी का मैं विश यू हैप्पी बर्थडे बोलता हूं, उसको बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भाई अभिषेक प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे, प्रभु अपने अनुग्रह में यूं ही बढ़ाता जाए और आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिलने पाए। तो पुनः एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों के कमेंट्स के लिए, जो आपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे हमारे बेटे सैम के लिए अपने कमेंट्स को दिया, अपनी ब्लेसिंग्स दी और प्रार्थनाएं करी, शुभकामनाएं दी। आप सभी को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यूं ही हम सभी को और आगे बढ़ाता जाए और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिलने पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो कुछ आज हमने सीखा है परमेश्वर के वचन से, उसको कदापि ना भूलें। अपनी जिंदगी में ये बातें स्मरण रखें कि हमारे कर्म, हमारे कार्यों का प्रतिफल हमें अवश्य मिलेगा। इसलिए अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्यों में संलग्न रहें, सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करने का प्रयास करें, तो आपकी जिंदगी यूं ही आनंद के साथ गुजरेगी, खुशी के साथ गुजरेगी। आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। हम दुआ करते हैं विशेष आज अपने संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च के लिए, हर एक परिवार के लिए, हमारे साथ जुड़े हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु, जिन्होंने निरंतर हमको अपनी प्रार्थनाओं में ऊपर उठाया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोगों पर अपनी बरकत और आशीष का हाथ रखें, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, घरानों पर तेरी आशीष खुदा। हम विनती करते हैं हर एक जन तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ते जाए। हमारी विशेष प्रार्थना है उन तमाम सारे बच्चों के लिए प्रभु जी, जो सफल हुए और प्रभु जी अपनी परीक्षाओं में उन्होंने अच्छे अंकों से पास हुए। प्रभु हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु जी विशेष रीति से हर एक बच्चों को आप आशीषित करें। हमारी प्रार्थना है भाई अभिषेक के लिए प्रभु, जब आज उसका जन्म दिवस है, हम प्रार्थना करते हैं अपनी ब्लेसिंग आप उसको प्रदान करें। उस नौजवान पर आपकी बरकत और आशीष का हाथ होने पाए। अभिषेक के साथ हो, उसके जीवन के साथ हो, उसकी सेवकाई के साथ हो प्रभु, उसके खत पर, उसकी कमाई पर अपना बरकत का हाथ रखें प्रभु। इस नौजवान को आगे बढ़ाते जाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे तमाम सभी प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, जहां कहीं भी है, जहां कहीं भी हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को आप आशीषित करें और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाएं।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विशेष रीति से पिता परमेश्वर आज आपने अपने वचन से हमसे बातचीत करी। प्रभु हम अपने जीवन को ऐसे जिए जैसा कि उस नौजवान ने कहा कि कोई देखे ना देखे पर मैं स्वयं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं गलत नहीं कर सकता। प्रभु हम सब अपने जीवन में यूं ही जिंदगी को जिए कि कोई देख रहा नहीं देख रहा ये ना सोचें, लेकिन मैं स्वयं अपने आप को देख रहा हूं। इस बात को स्मरण करते हुए हम अच्छा काम करें, अच्छे कर्म करें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, अच्छा करने का प्रयास करें, खुद भी आशीषित हों, आनंदित हों, दूसरों को भी आशीषित और आनंदित करें, ताकि हमारे जीवन से किसी को ठेस ना लगे, किसी को ठोकर ना लगे, पर हमारे जीवन से हर एक शख्स आशीषित होने पाए। हर एक पर आशीष चाहते हुए प्रभु प्रत्येक पत्री आशीष बना चाहते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार को तो त्राण को तो फिर से जल्दाने वाले प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज आप हमको दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार के साथ और हर एक तमाम उन बच्चों के साथ जो अपने जीवन में सफल हुए हैं, पूरे परिवारों के साथ, घरानों के साथ, अब से लेके हमारे उद्धार के त्राण के प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होता रहे, आमीन। सो मेरे प्रियो, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करता हूं कि हम सब जरूर आशीषित हुए होंगे आज के इस वचन के द्वारा। हमारे लिए आप प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखे, सुरक्षित रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, बेहतर करने का प्रयास करें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, एक दूसरे को प्रार्थना में आगे उठाते जाएं। प्रभु ने अगर जीवन दिया तो हम बुधवार की संध्या की आराधना में संध्या 7:30 बजे हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जो वचन आपने सीखा है उसे अपने लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी आशीषित हों। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो, आमीन।